गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कल कहा था कि 9.3 में शेष बचे दो प्रश्न भी आपको समझाए जाएंगे। तो देखिए चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, उसमें पहले में बहुपद दिया हुआ है, दूसरे में बहुपद दिया हुआ है, और इस बहुपद में जो चर राशि है, चर, उनके मान के लिए बहुपद का मान पूछा है। ये विद्यार्थी सीख ही लेना ये आप, क्योंकि आगे जब आगे की कक्षाओं में जाओगे तो आपको शून्यकों को ज्ञात करने का जो तरीका है वो यहीं पर प्राप्त हो जाएगा, 8वीं कक्षा में ही। देखिए कह रहा है कि x बराबर 3 के लिए इस बहुपद का मान क्या होगा। तो x बराबर 3 रखते हैं। 3 गुणा 3, फिर कोष्टक 4 गुणा 3, फिर -5, फिर +3। बाहर वाले पद को गुणा कर दिया 9, 4 × 12, पहले गुणा होगा बोडमास के नियम से, और फिर 12 में से 5 गए 7, +3, आंसर हुआ अपना 63 + 3 यानी 66। यदि 1/2 रखा जाए तो देखिए क्या होता है। 3 गुणा 1/2, 4 गुणा 1/2 -5 +3, तो 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 आ गया। अब देखिए क्या करते हैं। बाहर बना 3/2, 3 एकम 3 और बट्टे का 2, अंदर बना 2 - 5 +3, 2 से 5 गया -3, क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है, और ये +3 अपने पास बना -9/2 +3। तो क्यों ना लघुत्तम ले लिया जाए। लघुत्तम लिया 2 हुआ, तो 9 का तो 9 आ गया, लेकिन 3 दूनी 6 हो गया, और 6 होने से अपना आंसर हो गया 15/2। सॉरी माइनस, और ये -3/2। अब यही काम इसमें करना। देखो a बराबर 0 रखना है। 0, 0 का वर्ग 0, 0 +1 +5। अब कोई नंबर यदि 0 से गुणा होता है, ये पूरा ब्रैकेट 0 से गुणा हो रहा है, यानी 0 + 5 यानी 5। इसी का दूसरा है कि a बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, तो 1 रखें तो 1, 1 का वर्ग 1, फिर +1, फिर +1, फिर +5, 1 2 3, 3 बाहर वाले 1 से गुणा हुआ 3 +5 8। आंसर -1 रखें तो -1 का वर्ग यानी ऋणात्मक का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, ध्यान रखना। a² है, -1 का वर्ग करेंगे तो धनात्मक 1 आएगा, लेकिन यहाँ 1 अकेला है और a का मान रख रहे हैं -1, तो ये -1, फिर +1 और फिर +5। -1 तो बाहर तो है ही, लेकिन अंदर का 1 प्लस का और माइनस का कैंसिल हुआ, अंदर वाले 1 से गुणा होकर -1 ही रहा, और अपना आंसर 5 से 1 घट गया यानी 4 हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। हाँ, 9.3 के प्रश्न संख्या 5 में मैंने 2 प्रश्नों का चयन किया है। ए और सी। ए में जोड़ना है, सी में घटाना है। जोड़ना है तो पहले हमें जो बहुपद दे रखे हैं उसमें एक पद का गुणन द्विपद के साथ दे रखा है, तो पहले हम इनको गुणा करते चलेंगे। p को p से गुणा करेंगे p²,
फिर क्यू से गुणा करेंगे पी क्यू, फिर हम प्लस लगा सकते हैं, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी। अब इन पदों को व्यवस्थित कर देते हैं क्योंकि सभी पद अकेले ही हैं, कोई भी दो सजातीय पद हमें प्राप्त हुए ही नहीं। और ये देखो सीधा सा आंसर हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को एक साथ कर दिया, फिर ले लिया माइनस पी क्यू, फिर माइनस क्यू आर और फिर माइनस आर पी, और ये आंसर हो गया। कितना इजी है, एकदम इजी है। अब देखो यहाँ है घटाना, तो घटाने में देखते हैं, पहले इनको गुणा करते हुए चलते हैं। एक ब्रैकेट में 10 चौक 40 ln 4 × 12 माइनस lm 4 दूनी 8 l स्क्वायर, क्योंकि l से l गुणा हुआ, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया क्योंकि लिखा है में से घटाइए। 3l को l से गुणा किया 3l स्क्वायर, आगे 4m माइनस से गुणा किया 12lm, 5n से गुणा किया 15ln, और इसको भी हमने ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि हमें क्या करना है, घटाना है। और घटाना है तो चिन्ह तभी बदल सकते हैं जब अगले बहुपद को ब्रैकेट में लिया जाए। अब पहले ब्रैकेट हटाते हैं, 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8 l स्क्वायर, ये हटाएंगे तो माइनस 3 l स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 12 lm और माइनस प्लस माइनस 15 ln। अब सजातीय पदों के लिए अलग अलग ब्रैकेट बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम l स्क्वायर का ही पद ले लें, दो पद है अपने पास, एक तो प्लस 8 l स्क्वायर और दूसरा है माइनस 3 l स्क्वायर। तो ये एक कोष्टक इसके लिए बना लेते हैं, गुणांक छाट लेते हैं, 8 माइनस 3 और l स्क्वायर को बाहर लिख दिया। फिर हम lm के पद को छाट लेते हैं, lm भी दो पद है अपने पास, देखो lm तो यहीं कैंसिल हो जाएगा, ये 12 lm धनात्मक है और ये 12 lm ऋणात्मक है, तो क्यों ना इनको यहीं कैंसिल कर दिया जाए। अब हमारे पास ln के पद बचे हैं, तो ln में एक तो गुणांक बचा है 40 और एक गुणांक बचा है 15 और ये हमने लिख दिया ln। 8 से 3 गया 5 l स्क्वायर, 40 से 15 गया 25 ln, एंड दैट इज द आंसर। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, देखो अब हम एक्सरसाइज 9.4 से पहला प्रश्न ले रहे हैं। पहले प्रश्न में द्विपद का द्विपद से गुणन है। अब हम गुणन करना सीखेंगे द्विपद का द्विपद से गुणन। देखो ये द्विपद, ये द्विपद, तो अब इनका गुणन कैसे करते हैं, देखो बताते हैं आपको। पहले तो इनको मैं वापस गुणा में लिख लेता हूँ, 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और एक ही ब्रैकेट कर दिया। इस 4 को अंदर वाले पदों से गुणा करके लिख देता हूँ अंदर ही, 4a स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8/3 b स्क्वायर। अब देखो गुणा करने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि अब आगे की कक्षा में तो आप डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, लेकिन अब आप 8वीं कक्षा में हैं तो आपको थोड़ा सा मेथड बताता हूँ। पहले ब्रैकेट का पहला पद लिख लो और इसके आगे दूसरा ब्रैकेट गुणा में लिख दो। अब पहले ब्रैकेट का दूसरा पद चिन्ह सहित लिख दो, चिन्ह सहित, और दूसरा ब्रैकेट फिर से गुणा में लिख दिया, यानी बारी बारी गुणा करेंगे हम। अब इनको गुणा करते हैं, देखो 3/4
गुणा 4 और a की घात हो गया 4, फिर माइनस 3/4 गुणा 8/3 और पद बन गया a² b²। अब यहाँ देखो 3 गुणा 4, 12 ही कर देता हूँ डायरेक्ट, a² b², फिर 3 गुणा 8/3 b की घात 4, क्योंकि b² से गुणा हुआ। अब यहाँ 4 से हमने 4 को कैंसिल कर दिया, 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, यहाँ 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, और 4 एकम 4 और 4 दोनों 8 कर दिया। अब हमारे पास जो बचा है पहले उसको लिख लेते हैं। 3 a की घात 4 माइनस 2 a² b² प्लस 12 a² b² और माइनस 8 b4। लेकिन अब हमारे पास एक नई चीज और आ गई, बीच वाले पद समान पद आ चुके हैं। 12 से 2 जाएगा तो 10 बचेगा। डायरेक्ट कर रहे हैं, अब कोष्टक लेकर नहीं घटा रहे हैं। 12 a² b² में से 2 a² b² घट गए, यानी 12 लड्डू में से 2 लड्डू खा गए। कितने बचे? 10 लड्डू बचे, यानी a² b² बचे, माइनस 8 b4, और ये अपना आंसर। तो प्रिय विद्यार्थियों, 5 सवाल जो आपके लिए पूर्व के छोड़े गए हैं वो आप स्वयं करेंगे। हालांकि कल मैं इन 5 सवालों को फिर से आपको बोर्ड पर समझाऊंगा, आप उसे मैच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।